1 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि कल रूस में पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी। उफा में कल सुबह 9:15 बजे दोनों की मुलाकात होगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ कल यानी 10 जुलाई को सुबह 9:15 बजे मुलाकात करेंगे। यहां शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ कल यानी 10 जुलाई को सुबह 9:15 बजे मुलाकात करेंगे। यहां शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक से इतर ये मुलाकात होगी। I'm happy to confirm that tomorrow morning at 9:15 a.m. Prime Minister will have a bilateral meeting with Prime Minister Nawaz Sharif. I'm happy to confirm that tomorrow morning at 9:15 a.m. Prime Minister will have a bilateral meeting with Prime Minister Nawaz Sharif. चलिए, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल यानी 10 जुलाई को सुबह में 9:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात होने वाली है। मेरे एडिटर इन चीफ उफा से फोन लाइन पर लाइव मौजूद हैं। दीपक, 9:15 बजे मोदी नवाज मुलाकात होगी। कितनी देर की यह मुलाकात संभव है और इस मुलाकात में भारत की तरफ से कौन से मुद्दे उठना स्वाभाविक है, संभावित है? देखिए, बड़े साफ सी बात है राशिद, इस मुलाकात के बारे में कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इंडिया न्यूज जिस दिन से उफा आया है लगातार ये बात कह रहा था कि ये मुलाकात होगी और जरूर होगी। और कल शाम को ही प्रधानमंत्री के उफा पहुंचने से ही हमने खबर ब्रेक कर दी थी कि नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 तारीख को मुलाकात होगी। समय भी कमोबेश हमने 10 बजे का बताया था और अब ये मुलाकात 9:15 पर निर्धारित हुई है। जाहिर सी बात है, ये फास्ट ब्रेकिंग मुलाकात होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो ठंडापन आया था, जो तनाव आया था, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के लिए पहल की है, जो अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक संकेत देगा पूरे विश्व के सामने कि पाकिस्तान चाहे जितनी बेजा हरकतें करे, भारत हमेशा शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है। भारत दोनों के साथ बातचीत के मेज पर बैठना चाहता है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत ही सकारात्मक पहल है बातचीत के लिए। जहां तक राशिद आपने मुद्दों की बात की, तो सबसे प्रमुख मुद्दा तो होगा आतंकवाद का, और इसकी लिस्ट में सबसे पहले है जकीउर रहमान लख्वी की जमानत। जिस तरह से पाकिस्तान का एटीट्यूड रहा है जकीउर रहमान लख्वी की जमानत को लेकर, उसको भारत निसंदेह उठाएगा और पूछेगा कि आपने 26/11 के मोस्ट वांटेड को, जिसने इस पूरी साजिश को रचा, आखिरकार उसको जमानत कैसे दे दी। जो दूसरा मुद्दा होगा मेरे हिसाब से वो ये होगा कि जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अभी भी जारी है और जो सीमा पर बार बार सीज फायर का उल्लंघन होता है, वो भी एक प्रमुख मुद्दा होगा। जो तीसरा मुद्दा हो सकता है वो हाफिज सईद का होगा। इसके जो दोनों देशों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लगातार चलते रहते हैं, उस पर भी निसंदेह बातचीत होगी। जो दोनों देशों के बीच ट्रेड वेरिएंट है, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन भारत का हमेशा से पाकिस्तान को ये कहना रहा है कि अगर आपको बिजनेस एज यूजुअल करना है, अगर आपको दोनों देशों के बीच साझेदारी और रिश्तेदारी को आगे बढ़ाना है, तो आपको आतंकवाद को रोकना होगा। और मुझे लगता है कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चली है, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी चली है, उसमें दोनों देश कहीं ना कहीं किसी सहमति पर पहुंचे होंगे आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। अब देखना यह है कि दोनों देशों के इन प्रमुख प्रधानमंत्रियों के बीच, प्रमुख नेताओं के बीच जो बातचीत होती है, उसके बाद आतंकवाद के मुद्दे पर क्या दोनों एक सुर में बोलते दिखाई देते हैं, ये अपने आप में एक बेहद प्रमुख बात होगी। अभी आपने भी इशारा किया है, मेंशन किया है। मेरा एक और सवाल है कि पिछले दिनों बांग्लादेश में मोदी की पाकिस्तान के संबंध में तीखी टिप्पणी और म्यांमार में भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद बड़ा वाकयुद्ध चला था। आपको क्या लगता है, आपने अपनी रिपोर्ट में भी इस तरह की उम्मीद जताई थी कि क्या सिग्नल रेड से ग्रीन होगा? देखिए, जी हाँ, ग्रीन तो होगी, लेकिन गाड़ी सरपट सड़क पर दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी, इसमें संदेह है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की सड़क पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं। पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आईएसआई है, पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट संगठन है। ये तमाम स्पीड ब्रेकर हैं जो इस रिश्तों की गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देते राशिद। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूं कि उफा के लिए प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ दोनों निकलने वाले हैं। प्रधानमंत्री अपने बाकी देशों की यात्रा पर हैं, वो उफा के लिए निकलने ही वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ओस्लो में हैं, लेकिन उनके डिफेंस मिनिस्टर ये धमकी देते हैं पाकिस्तान के चैनल पर जाकर कि हम भारत पर परमाणु हमला कर देंगे, एटमी हथियार बरसा देंगे अगर उसने हमारे खिलाफ कोई भी करने की जरूरत की। तो वाकई ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। और हमने विदेश सचिव जयशंकर से पूछा
भारत में इतनी समझदारी थी कि हमने उसका कोई आक्रामक जवाब नहीं दिया। ये हमारी सहनशीलता का परिचायक है। ये दिखाता है कि हम मैच्योर डिप्लोमेसी करते हैं। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान की गीदड़ भक्तों से हम कब तक डरेंगे? मेरे ख्याल से हमको अक्रॉस द टेबल बैठकर उनको ये बात समझाने की जरूरत है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बयान को आप देना बंद करें। और मुझे लगता है ये हाई टाइम है, ऐसा करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री निसंदेह ये तमाम बातें दिल खोलकर नवाज शरीफ के सामने करेंगे। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। उफा से मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सबसे पहले हमें ये खबर दी थी कि कल सुबह 9:15 बजे मोदी और नवाज की मुलाकात होने जा रही है। पाथ ब्रेकिंग मुलाकात होगी। आतंकवाद का मसला उठ सकता है, क्रॉस बॉर्डर सीज फायर वायलेशन का मुद्दा उठ सकता है, हाफिज सईद का मुद्दा उठ सकता है। ये तमाम मुद्दे उठने संभावित हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में हम।